परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। इस सुबह के इस प्रार्थना में हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को हम लोग लगाएंगे। भजन संहिता पहला अध्याय चौथा आयत हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। पांचवा आयत, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन हम जैसे अध्ययन करते हैं, हमें एक बात समझ आता है कि जो धर्मी व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति का अस्तित्व परमेश्वर के द्वारा है, उसका उसका प्रतिफल परमेश्वर के द्वारा है, उसकी आशीषें परमेश्वर के द्वारा है। परंतु जो अधर्मी है वो व्यक्ति अपने ऊपर आश्रय करता है, वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से चलता है, और क्योंकि वो उसका बल और उसका जो जिंदगी की हर बातें हैं वो उसके ऊपर आधारित है, इसलिए वो आगे वो टिक नहीं पाता है। जब विपत्ति का जब समय आता है, जब वो टिक नहीं पाता है। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो व्यक्ति किस तरीके से वो आशीषित होता है, वो परमेश्वर के आशीषों से वो भरा होता है। और हम लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले हमने उसको रीड किया था कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। क्या आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के सम्मुख बने रहने की जरूरत है। आपको दुष्टों की युक्तियों से दूर रहने की आपको जरूरत है। आपको पापियों के मार्ग से हटकर चलने की आपको जरूरत है, और आपको ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठने से अपने आप को रोकना है। आपकी संगति परमेश्वर के साथ है। आपकी संगति भली वस्तुएं जो परमेश्वर ने दी हैं उसके साथ है। आपका जो आनंद है वो परमेश्वर के वचन पे मनन करना है। इसलिए बाइबल बताती है कि परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये है एक धर्मी व्यक्ति की खुशी की बात। उसका आनंद परमेश्वर की ओर से आता है, इसलिए अगर वो दुखी हो जाए तो भी वो अपना आनंद वो प्रभु से वो लेता है। अगर वो परेशानी में हो जाए तो भी वो परमेश्वर की ओर अपने गुहार को लगाता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर अतिशय से मिलने वाला सहायक है। वो हमारे साथ रहता है, वो हमें चलाता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। परंतु जो अधर्मी है वो व्यक्ति अपने ऊपर आधारित जीने के वजह से जब परेशानी आती है वो टिक नहीं पाता है। जब परिस्थिति जब जब गंभीर हो जाती है वो आगे बढ़ नहीं पाता है। हम काफ़ी बार अगर देखेंगे तो एक एक धर्मी व्यक्ति का जीवन और एक अधर्मी व्यक्ति का जीवन, ऊपर ऊपर से अगर आप देखोगे तो संसारिक रूप में लोग बोल सकते हैं कि कोई दोनों में फर्क नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, परेशानी के बीच में धर्मी व्यक्ति तब भी खड़े रह पाता है। हालेलुया। बट जो अधर्मी व्यक्ति है वो उस समय वो टिक नहीं पाता है। वो अपने आपे से वो बाहर नहीं आ पाता है। वो गलत गलत राह में गलत गलत निर्णय ले बैठता है। परंतु जो धर्मी व्यक्ति है, बाइबल बताता है कि अगर वो परेशानी में अगर वो चले जाए तो भी यहोवा उसके साथ रहता है। परमेश्वर उसे मदद करता है, परमेश्वर उसे शक्ति प्रदान करता है ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़े रह सके। तो मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को हमें समझना है। आज हमें अपने आप को, हमें परमेश्वर के वचन के आधारित हमें अपने आप को हमें सही रीति से हमें आगे बढ़ना है। तो जब जो अधर्मी है उसको बाइबल में किस तरीके से उसको संबोधन किया गया है, अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसमें लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। मतलब दुष्ट लोग उस वृक्ष के समान नहीं है जिसको बहते नालियों के किनारे लगाया गया है और जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये नहीं है एक दुष्ट व्यक्ति। परंतु दुष्ट व्यक्ति का जो जो परमेश्वर ने या परमेश्वर के वचन में जो जिक्र किया गया है वो ये है कि वो उस भूसे के समान है। मेरे प्रिय, आपको पता है भूसा क्या होता है ना? उसको मुझे आपको समझा के देने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर के नजरों में
वो अधर्मी व्यक्ति भूसे के समान है, उसमें वेट नहीं है, वो टिक नहीं सकता है। हवा का झोंका काफी है उसको उड़ा के लेके जाने के लिए, है ना। इसलिए काफी बार मेरे प्रियो, हमारा मन जब अपने ऊपर आधारित होने के लिए जब इच्छुक होता है, जब हमारे शरीर की लालसाएं हमारे ऊपर प्रभुता करने की कोशिश करती है, मेरे प्रियो, हमें हमें हमेशा याद रखना है कि एक धर्मी व्यक्ति का आश्रय, उसका भरोसा, उसका हिम्मत, उसके लिए जो सामर्थ है वो यहोवा की ओर से आती है। इसलिए बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर पे भरोसा करता है वो उस पर्वत के समान है जो कभी भी टलता नहीं है, बट वो स्थिर रहता है मेरे प्रियो। बट एक अधर्मी व्यक्ति, वो बाइबल बताता है, वो उस भूसे के समान है जो उड़ा दिया जाता है, और भूसे का कोई वेट नहीं होता है। जब उसको गिराया जाता है वो संभल नहीं पाता है, बट वो उस हवा के झोंके के साथ वो उड़कर दूर चले जाता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। तो मेरे प्रियो, अगर इस संसार में हमारे पास कुछ नहीं है तो भी, अगर हमारे पास कुछ है तो भी, अगर हम यीशु में बने रहते हैं मेरे प्रियो, तो न्याय के दिन जब परमेश्वर के सामने हमें लेखा जोखा देना पड़ेगा, तो हमारी जो अवस्था होगी वो अवस्था नहीं है जो एक अधर्मी व्यक्ति की होगी। अधर्मी व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाएगा। वो बाइबल बताती है कि वो स्थिर ना रह पाएगा। बट अगर आप एक व्यक्ति हैं जिसका भरोसा यीशु के ऊपर है, जिसकी जो आंखें हैं वो परमेश्वर के ऊपर लगी हुई है, तो न्याय के वक्त, वो न्याय के दिन आप स्थिर रह पाएंगे। इस संसार में शायद हमें न्याय मिलना शायद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये संसार खुद गिरा हुआ है। ये संसार खुद अलग अलग तरीके से अच्छे को गलत और गलत को अच्छे बनाने की इस होड़ में ये संसार जब बना हुआ है मेरे प्रियो, हमारा न्याय हमें इस संसार से मिलेगा ऐसे कहीं भी नहीं लिखा। बट एक दिन आएगा मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, जब यहाँ पे हमारे मध्य में, जब महिमा में जब हम उसको देखेंगे, तब हमें न्याय मिलेगा। तब हमारे हर एक दुख और दर्द जिसको हमने यहाँ पे झेला यीशु के खातिर, वो सब के लिए एक एक प्रतिफल हमें दिया जाएगा। बट जो अधर्मी है वो खड़े नहीं रह पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके खिलाफ खड़े रहेगा। और इसमें लिखा है कि इस कारण दुष्ट अदालत में स्थिर ना रह सकेगा और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, है ना। आज भी ऐसे ही है, जहाँ पे धर्मी लोगों का एक साथ सहभागिता करना है, वहाँ पे एक अधर्मी व्यक्ति वो खड़े नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके जो विचार है, उसकी जो सोच है, उसकी जो अभिलाषाएं हैं, इस सबसे परे हैं एक धर्मी व्यक्ति की बातें, एक धर्मी व्यक्ति का आश्रय, एक धर्मी व्यक्ति का सोच। इसलिए वो खड़े नहीं रह पाता है। ऐसे मंडलियों से वो दूर जाना पसंद करता है, ऐसे दोस्ती को वो तोड़कर बाहर निकलना चाहता है। बट बाइबल क्या बताता है? क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, क्या आप आज एक धर्मी हैं मसीह यीशु में? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहोवा आपके मार्ग को जानता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर आपके दुखों को समझता है। परमेश्वर आपकी आंसुओं को देखता है। और इसका हमें एक बहुत बड़ा एक आशा बाइबल क्या देता है कि परमेश्वर हमारे मार्ग को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। दुष्टों को शायद इस पृथ्वी में काफी चीजें शायद वो बटोर पाएंगे, शायद वो हमसे भी बेहतर जिंदगी इस संसारिक रूप में शायद वो जी पाएंगे, परंतु बाइबल बताता है उनका जो मार्ग है वो नाश की ओर जा रहा है। वो टिक नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। परंतु अगर आप मसीह यीशु में हैं, अगर आपका भरोसा यीशु के ऊपर है, अगर आपका जो पूरा जो विश्वास है अगर यीशु मसीह के ऊपर है मेरे प्रियो, अनर्थ के समय पे, दुख के बीच में आप टिक पाओगे। आप टिक पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आश्रय को, आपने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया है। बाइबल बताती है कि जो विश्वासी है
उसके जीवन में भी परेशानियां आती हैं, क्लेश आती हैं, दुख आती हैं, परंतु वो कभी हिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा यीशु के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो यीशु रूपी उस चट्टान पे उसने अपने जीवन को बनाया है, इसलिए वो हिलता नहीं है। बाढ़ें आएंगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, बट वो नहीं गिरेगा। परंतु वो व्यक्ति जो अपने भरोसे को जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद अपने ऊपर भरोसा रख के चलता है, अपने अपने जान पहचान को सबसे ऊपर मानता है, अपने धन को वो प्रभु मान के घूमता है, जब वो ऐसी परिस्थितियों से जब वो गुजरेगा, वो व्यक्ति नहीं खड़े हो पाएगा। तो आज जैसे हमने वचन को सुना है, हम अपने आप को परखे, परमेश्वर मेरा भरोसा आपके ऊपर है या अपने ऊपर है। अगर मेरा भरोसा अपने ऊपर है तो आज भी मैं एक दुष्ट की नाई जी रहा हूँ, बट परमेश्वर आज मैं चाहता हूँ मेरा भरोसा मैं आपके ऊपर रखूँ, और मैं आपके द्वारा मैं धर्मी ठहरते हुए मैं उस मसीह जीवन को बिता पाऊँ, जिसके द्वारा अनेक लोग आशीष प्राप्त करने पाए। तो जैसे हमने आज वचन को सुना, हम भी अपने जीवन को ऐसे ही बिताए। हम सबके सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, काफी बार हम आपकी उपस्थिति से हम दूर हम चलने लगते हैं, बट परमेश्वर आज आपके वचन ने बताया कि परमेश्वर हमें हमें एक धर्मी के नाई हमें हमें अपने जीवन को बिताना है। वो व्यक्ति धर्मी होता है जो जिसका भरोसा, जिसकी उम्मीद, जिसकी आशा, जिसका विश्वास यीशु के ऊपर है। इसलिए परमेश्वर हम भी वैसा बनना चाहते हैं। और परमेश्वर हम इस बात को आज आपके वचन ने हमें याद दिलाया कि अधर्मी का मार्ग स्थिर नहीं है, उसका मार्ग नाश की ओर जाता है। हमें से कोई भी उस नाश के मार्ग में ना जाकर इस सकरे मार्ग में, इस अनंत जीवन के मार्ग में यीशु के ऊपर भरोसा करके हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करे, हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करे। और ये सारी आदरों में हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं।